नमस्कार मित्रों, हॉट टॉक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक बार फिर कोरोना की खबर पर ही हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। और जिस तरह से मैंने पिछले लगातार 2 दिन 2 वीडियोज़ में तमाम बड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद इस बात पर भी चिंता जाहिर की और आपके साथ शेयर किया कि पुणे सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में जिस तरह से कोरोना तेज़ी से पैर पसार रहा है, उससे ये साफ हो जाता है कि अब एक बार फिर बहुत ज़्यादा सख्ती और चेतावनी, सेल्फ रेगुलेशन और उस तरह से स्व अनुशासन पर अब हमें ध्यान देना ही होगा। ताज़ा सूरत हाल ये है कि पुणे में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, नाइट कर्फ्यू पर विचार किया जा रहा है और यवतमाल और अमरावती में स्थिति ज़्यादा ख़राब है। मुंबई की स्थिति भी बहुत ख़तरनाक होती जा रही है। और इन्हीं सब खबरों के बीच एक बहुत ही सुखद खबर इस बात को लेकर के कि WHO ने भी भारत को कम से कम कोरोना के नियंत्रण के मामले में एक लीडर के तौर पर मानने पर सहमति दे दी है और भारत के साथ आगे बढ़ने की इच्छा जाहिर की है। और उन तमाम देशों को कोरोना जिस तरह से रोकने के लिए भारत अपने दवा जो उसने वैक्सीन का इजाद किया है उसको भेज रहा है। और अब WHO भी एक ग्लोबल लीडर के तौर पर कोरोना कंट्रोल के मामले में भारत को मान्यता दे रहा है। आपको याद होगा जब पहले भी मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से आपके साथ जुड़ा था तो मैंने कहा था कि जो कोरोना को लेकर के जो एक्टिवेशन भारत का है, ख़ास करके कोवैक्स डिप्लोमेसी जिस तरह से भारत कर रहा है, उसका एक ग्लोबल लीडर के तौर पर इस्टेब्लिश होना अब अवश्यंभावी है। और वो बात अब सत्यतः साबित हो रही है। और अब कोरोना वैक्सीन का इजाद करने वाले वो तमाम कंपनियां जो देशों से मांग की जा रही है उसको सप्लाई करने में उन्हें धैर्य बनाए रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित कर रही हैं, उन्हें धैर्य बनाए रखने का आग्रह कर रही हैं। ऐसे में ये साफ हो जाता है कि भारत की तरफ सबकी निगाहें हैं। इन तमाम खबरों के बीच जैसा कि मैंने कहा कि मैं अपने गृह जनपद प्रतापगढ़ में आया हुआ हूँ। मैं यहाँ के सामान्य नागरिकों के बीच में जब कोरोना को लेकर के उनकी जो बेरुखी है और जिस तरह से जो एक अनुशासन उनके साथ जुड़ा होना चाहिए, ख़ास करके मास्क लगाने को लेकर के, सैनिटाइजेशन को लेकर के और इसके साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के, वो लगभग लोग भूल गए हैं। लेकिन अभी भी कोरोना एक बड़े खतरे के रूप में हमारे सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि देश की आर्थिक नगरी मुंबई से एक तरह से आवागमन के जो साधन हैं वो सहज हो गए हैं, उनकी सुलभता हो चुकी है। और इसी कारण से एक बड़ी समस्या के रूप में कोरोना फिर से हमारे सामने आ सकती है। ये और बात है कि कोरोना का जो नया स्ट्रेन आया है उसके साथ अभी भारत असहज स्थिति में नहीं पहुंचा है, लेकिन ये कोरोना हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। और अगर ये बड़ी मुश्किलें पैदा कर रहा है तो ये यकीन मानिए कि आने वाले समय में हमारे साथ और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और उस स्थिति में ये मुश्किलें हमारे लिए कम असहज होंगी, क्योंकि हमने कोरोना वैक्सीन का इजाद कर लिया है। और अब हम न सिर्फ अपने देश में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया को कोरोना वैक्सीन हम दे रहे हैं, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज़ हों, चाहे अमेरिका के कंट्रीज़ हों, अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स के, और इसी के साथ साथ पूरे एशिया में भी जहाँ जहाँ मांग हो रही है हम उसको सप्लाई दे रहे हैं। और इस सप्लाई करने के कारण हमारी जो स्थिति है वो एक ग्लोबल लीडर के तौर पर हुई है। और इस ग्लोबल लीडर की स्थिति में पहुंचने के कारण यकीन मानिए ये कोरोना डिप्लोमेसी हमारे आपके इन 135 करोड़ भारतीयों के प्रयासों से हमें बहुत आगे ले जाएगी। लेकिन स्व अनुशासन का जो हमारा एक नारा रहा है और जो हमारा एक आग्रह रहा है, साथ ही साथ जो हमारा एक जज्बा रहा है, उसको कायम करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे देश की आर्थिक नगरी मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में
कोरोना एक बार तेजी से पांव पसार रहा है और इन परिस्थितियों में मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में उद्धव सरकार को बहुत सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ पूरे देश के 135 करोड़ लोगों को एक बार फिर कोरोना वॉरियर बनने की बहुत बड़ी ज़रूरत हो गई है, क्योंकि अगर हम कोरोना वॉरियर्स नहीं बने तो एक वॉरियर का काम नहीं कर पाएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमारे सामाजिक और आर्थिक ताने बाने पर एक गहरी चोट हो सकती है। और अगर ये चोट हुई तो यकीन मानिए जिस मंदी और जिस आर्थिक त्रासदी के दौर से हम गुजर रहे हैं वो ज़्यादा सघन हो सकता है, और उस सघन स्थिति में हमारी आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और फिर तब हम जब अपनी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर कर बैठेंगे, एक बार फिर जो हम बाहरी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उससे हमें दो चार होना पड़ सकता है, और एक तरह से सामाजिक अनरेस्ट की स्थिति उत्पन्न होगी। इसलिए ये स्थिति आने से पहले हम अपने आप को एक बार तैयार करें और कोरोना को हराने के लिए कृत संकल्पित रहते हुए पूरी दुनिया को कोरोना को हराने के लिए प्रेरित करें, और जो भी हमें उपलब्ध कराने की ज़रूरत हो उपलब्ध कराएं। इसलिए एक बार फिर इसके लिए आप सबको 135 करोड़ भारतीयों को कम से कम एक देश का जागरूक नागरिक होने के साथ साथ, एक पत्रकार होने के साथ साथ, और भी एक श्रेष्ठ भारत का नागरिक होने के साथ साथ हमें गर्व है कि WHO ने भी मान लिया कि भारत कोरोना वैक्सीन के सहारे जिस तरह से पॉजिटिव कोरोना डिप्लोमेसी के साथ आगे बढ़ रहा है, वो कोरोना को हराने के लिए एक ग्लोबल लीडर के तौर पर माना जाएगा। ये माना जाएगा, इसकी मान्यता बरकरार रहे। इस अभियान में हम आप सब सहभागी हों, इस आशा और विश्वास के साथ मुझे आप इजाज़त दीजिए। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे YouTube चैनल हार्ट अटैक इंडिया को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक पेज पर भी हमें फॉलो करना बिल्कुल न भूलिए। यकीन मानिए हम 135 करोड़ भारतीय किसी भी स्थिति में आगे बढ़कर कोरोना ही नहीं, कोरोना सहित तमाम दुश्मनों को हराएंगे, और एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे के साथ निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे, और न सिर्फ हम ग्लोबल लीडर बनेंगे बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाएंगे। जय हिंद।